देख रहे हैं कि मुंबई में एक बहुत बड़ा समाज है जो हाशिए पर है। उस हाशिए को मेन स्ट्रीम में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस समाज का अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे चले। हमारा किसी से विरोध नहीं, हमारा किसी कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे तो चलें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अधिकार को मांगने के लिए हम एक राह, एक आवाज़ में हम एकता की मिसाल बनेंगे सभी जाति। ये बड़ा सराहनीय कार्य है। वर्षों से मुंबई जैसे महानगर मेट्रो शहर में उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेट पीपल यहाँ पे जो रचे बसे हैं, जो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी न राजनीतिक क्षेत्र में है न साहित्यिक क्षेत्र में, उनको मौका नहीं दिया जाता है। उस मौके को अपना अधिकार दिखाने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए जो संगठन बना है, ये उसी चीज़ के लिए है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें भी हमारा अधिकार मिले। तो समाज के विभिन्न तबकों के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। इससे आपकी क्या उम्मीद जगती है? समाज में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल होने नहीं जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है और परिवर्तन होगा। ऐसा है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अभी अभाव में जी रहे हैं। लेकिन इस अभाव को दूर करने के लिए हम भी नामक जो नारा दिया गया है, हम किसी के अधिकार को छीनना नहीं हमें, लेकिन हम भी हैं ये हम दर्शाएंगे नहीं, हम उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। और इससे अगर हमें मांग के नहीं मिलेगा तो हम छीन के लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज का जो ये परिवर्तन एक नजर आ रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी, सभी लोग एकत्रित होकर अपना अपना भाषण दिए। मैं तो पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ से एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि मैं भरसक प्रयास करूँगा जहाँ तक मुझे करना चाहिए। और मैं अपने से जो कमज़ोर लोग हैं, मेरे से भी जो कमज़ोर है, मैं उनके लिए भी काम करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अच्छा शुरुआत हुई है और जो भी गलती पहले सब लोग किए तो समाज है, लेकिन एक झूठ फूट कर कर रही है, अच्छी बात है। हम पूरा सहयोग करेंगे और साथ में हैं और हम कुछ करके दिखाएंगे साथ समाज का। धन्यवाद। देखिए, मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या करीब 40 लाख मानी जाती है और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो ओबीसी समाज है, एससी है, एसटी पूरी तरह से उपेक्षित है। आज की जो बैठक हुई है वो दरअसल में हम ओबीसी समाज, एससी, एसटी को एक संगठित करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्हें सम्मान दिलाना, यह प्रमुख हमारा उद्देश्य है आज का। और इस आज की बैठक में मुंबई की लगभग करीबन 45 सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया है और बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण जैसा आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा रहा। और मुंबई, थाने, वसई, पालघर क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं सब इकट्ठा हुई थी। अगली बैठक जब होगी तो उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। बुजुर्ग और अनुभवी होने के नाते आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत संस्थाएं आपने अपने जीवन में देखी हैं। इस संस्था का जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, कैसी उम्मीद जगी है आपको? कुछ भविष्य में जरूर ये संस्था रंग लाएगी। देर आयत दुरुस्त आयत कहूँगा, लेकिन मतलब कि एक अच्छी पहल है। और भविष्य में जो है मतलब कि जो लोग उपेक्षित वर्ग है, हम उपेक्षित तो अब नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोगों को अवश्य सम्मान मिलेगा और ये बहुत बड़ी जागरूकता है। मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूं और आगे हम जरूर सफल होंगे, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर मेरा ये उद्देश्य है, आज हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत पहले से हमारे समाज को बांट के रखा है विभिन्न जातियों में। उसके हिसाब से आज मैं देखता हूं कि हमारी मुख्य जात तो केवल मानव जाति है और ये जितने सब बांटे हैं लोग, उसके उद्देश्य से हम सोचते हैं केवल हम एक मानव जाति हैं और हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत। हम सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबको जीवन जीने का हक है। अगर जो इस धरती पर जन्म लिया है तो सबको जीने का हक है।
उसके उद्देश्य से ये संस्था हमारी काम करेगी, हम ऐसी आशा रखते हैं और विश्वास है। धन्यवाद। रखिए, कैसा लगा आज आपने बहुत अच्छा अपना संबोधन किया और समाज को एक नई दिशा देने का आपने जो है आह्वान किया है, तो कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको ओवरऑल? इस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी तक जल जंगल और जमीन हमारे थे जी, गाय हमारी थी, छज्जा हमारा था, उसके गले में लटका रस्सी का फंदा हमारा था, खूंटा हमारा था, चारा हमारा था, दूध हम निकालते थे, दही हम बनाते थे, मलाई कोई और खा जाता था, छाछ कोई और पी जाता था। मैं समझता हूँ हमारे हाथ में वो मिट्टी का, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहते हैं कमोरी, वो हमारे हाथ में घड़ा आता था। मैं समझता हूँ ये हमारे पत्रकार साथियों ने जो एक नया बीड़ा महाराष्ट्र में उठाया है कि वो ही नहीं हम भी हैं, हम ही नहीं हम भी हैं। मैं समझता हूँ अब ये उल्टा होगा, मलाई हमारे हिस्से में आएगी, छाछ हमारे हिस्से में आएगी और अब भैंस और चरवाही उनके हिस्से में जाएगी। ये एक पहल मैं समझता हूँ, बहुत सीरियस पहल है ये। और मैं हरगोविंद जी को और शीतला प्रसाद सरोज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक्चुअली एक नई पहल की कि हम लोग जो दूर जा रहे थे हमें फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि एक एक फूल को जोड़कर, अभी तक यहाँ महाराष्ट्र में एक एक फूल थे, उन्होंने गुलदस्ता बनाने का जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत बधाई। संस्था के आज के कार्यक्रम को देख करके कैसा लगा है आपको? क्या उम्मीद जगी है आपके मन में आज? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, सभी हमारे समाज के जो पत्रकार साथियों ने, गंगा प्रसाद जो उन्होंने, विश्वकर्मा जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, जो उनकी सोच है कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक जो हम लोगों की भागीदारी नहीं मिल रही है, उसके लिए हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक प्लेटफार्म पर सबको लाने के लिए कि सब लोग आएंगे और सबको उसके बाद में अपनी भागीदारी मिलेगी और वहाँ पर हम लोग सबको स्थापित कर सकते हैं। तो हम लोग अपना नेता खुद चुन सकते हैं और हम लोग अपने समाज से ही अपना नेता चुनेंगे। हम लोग दूसरे का दरी क्यों बिछाने के लिए हर जगह पहुँचेंगे और हम लोगों को अपमानित होना पड़ता है। साथियों, यही आशा हम करते हैं कि हमारा ये जो मिशन है ये कामयाब होगा और इस मिशन के साथ हम लोग आगे का बहुत बहुत आशा करते हैं और बहुत बहुत सहयोग। समाज को गरिया करके नहीं, बतिया करके हम लोग समाज बदल देंगे। हम लोग अपने कर्मों से ऊसर जमीन, बंजर जमीन को खेतिहर जमीन में बदल दिया। भेड़ों के माध्यम से, पुआल के माध्यम से, कई अब तो लोग लौट रहे हैं, हमारी भेड़ों की खाद लोग मांग रहे हैं, उससे उन्नति कर रहे हैं। तो मैं बतिया करके हम लोग समाज बदल देंगे। और एक पहल निकाल रही है एसटी ओबीसी के लिए, तो मैं जो संस्था के जितने लोग हैं, जो सारी संस्था मिलके एकजुट होके काम कर रही है, तो उनके लिए मेरा यही कहना चाहूँगा कि अगर शहद जैसा मिठास चाहिए तो मधुमक्खियों जैसा एकता होना चाहिए। जब हम सभी समाज के लोग मिलके जब इकट्ठा होंगे, कि जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे जैसे युवा और आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल होगा। और ये जो पेड़ लगा रहे हैं उसका फल हमारे आने वाले जनरेशन को निरंतर मिलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर तन मन धन से इस संस्था को मजबूत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया इतिहास बना के जाए कि वो लोग भी सोचे कि हमारे लोगों ने कुछ किया। और ये मलाड में एक महान शुरुआत हुई है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद। धन्यवाद। हमारा समाज हिंदू साथ है और हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं। ऐसे समाज में जैसे कि यहाँ 5 जातियां होती है, खट्टी, पासी, जयसवाल और वाल्मीकि। ये हमारे इसी समाज आते हैं और वाल्मीकि तो गिने चुने थोड़ा से हैं, खट्टी और पासी एक जैसे हैं। और उसमें जैसे चरदा समाज आता है तो उसमें भी हैं। तो हमारे में हर एक में 7-10 जातियां होती हैं, तो अपने सबके साथ। और सबसे बड़ा है कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज को, अपने समाज को और दलित समाज को, ओबीसी समाज को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी समाज संस्था भी चलती है जिसमें उस समाज को चलाने के लिए 3 चीजों को जरूरत पड़ती है। जैसे कि देश को चलाने के लिए एमपी की जरूरत पड़ती है, तो उसे समाज को चलाने के लिए 3 एमपी को मतलब जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं कि मैन पावर,
माइंड पावर और मनी पावर। तो मैं समझो कि हमारे लोग बुद्धिजीवी हैं तो माइंड पावर है ही है, आप आ गए तो मनी मतलब माइंड पावर हो गई, और मनी पावर के लोगों से मनी पावर नहीं है तो हमारी संस्था चलती है। हम मतलब समाज का पद बहुत अच्छा है, गरीब बिछाओ, इसको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, कोई सुनता है, आते हैं। तो इस संगठन में तो तीनों चीज अगर रहती है, तीनों एमपी बनता है तो देश चलता है, जैसे तीनों एमपी बनेगा तो संगठन चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय यादव जी, विजय यादव जी एक बार जो जाता है स्वागत करें। मित्रों, बहुत बढ़िया वक्ता नहीं हूँ, बहुत अच्छे तमाम हमारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, और शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ कि ये जो संख्या है यहाँ पे, इसे 200-300 में नहीं आंकना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितने लोग आए हैं सब कोई न कोई किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, कि इसका मतलब यह हुआ ये कम से कम 2 से 3 लाख लोग यहाँ बैठे हैं। और मुझे थोड़ा जाना था, इसलिए हमने गोविंद से कहा मुझे जाना है, जरूरी मीटिंग है। जब व्यक्ति भूखा रहता है तो वो रोजी रोटी के लिए लड़ता है, जब पेट भर जाता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ता है। आज जो हमारी लड़ाई है मान सम्मान प्रतिष्ठा। दूसरी चीज, अहिर जो है, अभी चर्चा हुई यादव के भाई बड़ी जी विवेक पाल जी ने कहा, देखिए ये लालू जी ने अपने एक सभा में कहा था कि यादव जो है पिछड़ों और दलितों का इंजन है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यादव ही है जो पिछड़े दलितों में जो ठाकुर साहब का मुकाबला कर लेता है, ये अनुमानी है इस चीज को। तो हम खड़े हैं, मुझे खुद याद है अच्छी तरह से कि हमारे गांव में दलित समाज, मेरी जानकारी मतलब मेरी जानकारी को बता रहा हूं, जब हम स्कूल पढ़ते थे वह जो है वोट देने नहीं जा पाते थे। उनके दरवाजे पे बाबू साहब जो खटिया डाल के वोटिंग के समय बैठ जाते थे, उनकी वोट वहां पड़ जाती थी। लेकिन जब कांसीराम जी और मुलायम सिंह जी ने जब गठबंधन किया, उसके बाद दलितों को पोलिंग बूथ तक अगर पहुंचाने का कोई काम किया तो यादव ने किया, ये मानना पड़ेगा। तो हम सब साथ में हैं आप लोगों के, और मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो भी संस्था बने उस पर दलित और पिछड़ा शब्द का प्रयोग न हो। तो बढ़िया सुझाव है, हम क्यों उस शब्द का पाते हैं भाई। और जैसे कहा उत्तर भारतीय समता परिषद या कुछ इस तरह का नाम लगा लिया जाए, और दलित और पिछड़ा शब्द उसमें रखिए ही। बस इसी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हरिगोविंद जी को, शीतला जी को, गंगाराम जी को, है ना, विनोद जी बैठे हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरगोविंद जी को, हमारे गंगाराम जी और शीतला प्रसाद स्वरूप जी को, जिन्होंने हमारे सभी भाइयों को यहाँ पे एकत्रित करने के लिए और एक मंच पर लाने के लिए जो इन्होंने कोशिश की, इन्होंने मेहनत की, इसके लिए इनका बहुत ढेर सारा आभार। उस पर हमारा मतलब कि ध्यान रहना चाहिए। अभी ओबीसी, एससी, एसटी, आप अपने अंदर से जो हीन भावना है उसको निकाल दीजिए। आप लोग सबसे उच्च हैं। देश के विकास में किसका हाथ है आप बताइएगा। आप जरा मतलब घूम के देख लीजिए, जो भी विकास कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें आप विरोध हैं। तो आप अपने आप को नीच क्यों समझते हैं? ये भावना अगर आप आज निकाल दें तो कल से आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और सर्वश्रेष्ठ हैं ही। ऐसा नहीं है। आपने मतलब देश के विकास में, लोगों को भोजन देने में, सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में आपका ही योगदान है, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। आज वो स्थिति नहीं है। आप अपने मन से ये भावना निकाल दीजिए एकदम से, और कहीं भी जाइए तो अपने आप को यह समझिए कि
ये मतलब कि सवर्ण है, मैं तो मतलब कि पिछड़ी जात से हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, ये हीन भावना आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, मेरा यही निवेदन है। दूसरी चीज जो संगठन के नाम की बात है, समता परिषद केवल रखने से मतलब कि काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो संगठन की बात हो रही है ओबीसी एससी एसटी, तो मैं चाहूंगा उत्तर भारतीय ओबीसी एसटी समता परिषद अगर रखेंगे तो यह उचित नाम होगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अभी और भी सजेशंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है कि केवल समता परिषद रखने से आपके जो संगठन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, तो आप इसका उत्तर भारतीय ओबीसी एससी एसटी समता परिषद रखेंगे तो हमारे समझ से ज्यादा उचित है। आप लोग अपने विचार पूरा विषय क्लियर कर देता है। धन्यवाद। सुनिए, सभी मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, 1997 में रिटायर हो गया। माइगोवा बराबर है, पकड़ा खाली से। मैं 1997 में भारत सरकार के राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ था। इस समय मेरी एज 85 ईयर है, इसीलिए मैंने कहा मुझे कुर्सी दे दो तो अच्छा लगेगा। तो आप हमारे सब साथियों ने बातें बताई। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसलिए मैं ब्यूरोक्रेसी पर बताऊंगा। हमारा आर्टिकल 16(4) में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए शुरू से ही आरक्षण कर दिया गया, लेकिन जहाँ तक ओबीसी भाइयों की बात है उनको आरक्षण बहुत देर के बाद मिला है। 90 के आसपास मिला है, जब वीपी सिंह बने थे प्रधानमंत्री। हालांकि शुरू में जब संविधान बना था तभी बाबा साहब ने जोर दिया था कि आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो है एक कमीशन बनाया जाए, तो काका कालेकर को बनाया गया था, वो ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन उनका जो रिपोर्ट थी उसको ठंडे वस्त्र में डाल दिया गया। इसी प्रकार से जब था बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल भी बनाया था, लेकिन न तो हिंदू कोड बिल बना गया न काका कालर के रिपोर्ट बना गया, वो सब ठंडे वस्त्र में पड़ गए। आज ये इस अवसर पे ओबीसी एससी एसटी का एक संयुक्त बैठक जो बुलाई गई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम के माध्यम से जैसे बहुत सारी समस्याएं जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये जितनी जातियां हैं ओबीसी एससी एसटी की, सरकार से हम लड़ाई काफी कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 सालों से मेरा अनुभव है। जैसे एक वक्ता ने बताया कि एक सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में, एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल संजय निरुपम जी के नेतृत्व में गया हुआ था, उसमें मैं भी एक था, अपनी जाति का प्रतिनिधित्व लेके। मैंने देखा वहां जितनी जातियां गई हुई थी, किसी न किसी तरह की समस्याएं उनकी थी। वो सरकारी जितनी महाराष्ट्र सरकार की जितनी सुविधाएं हैं महाराष्ट्र में, सारी वंचित है, एक भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। समाज के लिए जो एक परिकल्पना है, जो संगठन है, एक संगठन हम लोगों का मतलब जो हरगोंदी का सपना है, वो एक संगठन छाते की तरह चाहिए, जिसमें सारे उत्तर भारतीय पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो उसमें समाहित हो जाए, और संस्था का नाम ऐसा हो कि उस संस्था में हर जाति का आदमी अपने आप को जोड़ सके। नहीं तो कोई आदमी ये न सोचे कि अरे तो इसमें विश्वकर्मा समाज है, इसमें ये समाज नहीं है, वो समाज है, इनका समाज का संगठन नहीं। ये पूरे उत्तर भारतीय जो पिछड़े लोग हैं
देखिए संख्या में तो हम लोग यहाँ पर 80 से 90% है यहाँ पर, लेकिन किसी भी मंच में आप देखेंगे तो हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व होता है नगण्य है। मतलब स्टेज पे आपको एक भी पिछले समाज का व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ दही और जाकिर के लिए सब कार्यकर्ता बन के हमारे उत्तर भारतीय समाज के पिछड़े लोग जाते हैं। आप सभी उपस्थित भाइयों को नमस्कार। मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि इस सभा को बुलाने के लिए मेरे 3 पत्रकार साथियों ने अहम भूमिका निभाई। और एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि आज की राजनीति में मुझे जो अनुभव राजनीति का है, 35 साल से जर्नलिज्म में हूँ, खुद एक चुनाव लड़ चुका हूँ शिवसेना से, तो मुझे अनुभव है राजनीति के दलदल में जाकर बाहर भी आया हूँ। जब पत्रकार किसी संस्था का हो जाता है तो संस्था का उदय होना निश्चित है। आपके सामने बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे वक्ता आते हैं, लेकिन अब वो दिन लग गए उनके कि ओबीसी समाज को, एसटी समाज को भूलकर राजनीति में जियो भी चले। कहीं आपने नारा भी सुना 400 पार, वो 240 पे निपट गए। तो उसकी वजह ये थी ओबीसी समाज और एसटी और दलित ये अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जिसका परिणाम आपको देखने मिला। हमें सिर्फ समझना क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे वही चाचा बैठे थे, दादा बैठे थे, 8 साल का बच्चा आया तो बोले घोड़वा धैला पंडित जी हमें। हमने कभी ये परंपरा अपने घर में नहीं लाई। हम लोग झंडा डंडा लेके दौड़ते रहे, इसको बंद करना। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे क्षेत्र में ओबीसी समाज के काफी वोटर थे, 2,500-3 हजार वोटर थे, और मुझे लगा कि शायद ये समाज मेरे साथ होगा, क्योंकि टिकट लाना था, टिकट मैं लेकर चला आया। लेकिन हुआ क्या कि ओबीसी समाज का ही मुझे वोट नहीं मिला, क्योंकि हमारा भाई कहता है कि ये कैसे बनेगा। सीढ़ियां नहीं, मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, जिनकी आस व आसमां उन्हें अपनी राह खुद बनाना है। मित्रों, इसी कड़ी के साथ आज से 15 दिन पहले हरगोविंद विश्वकर्मा जी के साथ में मेरी चर्चा चल रही थी, और मेरी निवेदना यही थी कि यार ओबीसी समाज के लिए कुछ तो प्रोग्राम किया जाए, एक अपना संगठन बनाया जाए और उनके मुद्दों को एकत्रित होकर के राजनीतिक परिवेश में लाया जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम पाल, गलेडिया, यादव, गुप्ता, तेली से ऊपर उठ के एकजुट होकर के आपके सामने आए। समाज के उत्थान में लगे तमाम महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। और आज ये जो सभा संपन्न हो रही है, इसके संयोजक त्रिदेव कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस हो रही है। आप सबको भी, हमको लगा कि त्रिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। आप लोगों ने यह सुझाव रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी सहमति जताई, और अपने समाज के लोगों को भी मैंने इसके बारे में सूचित किया। हमारे संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर रामजन्म प्रजापति जी ने अपना सुझाव भी दिया है। हमको लग रहा है कि लगभग अधिकांश लोगों ने सहमति जताई है। और एक हमारे और संस्था चलती है पीके समाज के प्रजापति को समाज, उसके मुख्य महासचिव रमेश जी भी आए हुए हैं। तो सबको नमस्कार। समय कम है, मैं आपका समय भी ज्यादा नहीं लूंगा। वैसे मैं 2-3 सलाह आपको देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के विस्थापित लोग हैं। प्रस्थापितों के खिलाफ हमारे पूर्वज सताए जा रहे होंगे, तो शायद वो बंबई की तरफ आए होंगे। और महाराष्ट्र एक समतामूलक प्रदेश है, इसने हमें स्वीकार किया, हमने बढ़ाया। आज मेरी 4th जनरेशन है, तो शुक्रगुजार हूं इस धरती का, ये हमारे पुरखों को उन्होंने स्वीकार किया, और आज हम इस रूप में यहाँ बैठे हैं। मित्रों, जो लड़ाई हमारी छूट गई थी, हम विस्थापित होकर यहाँ आए थे, यहाँ कुछ सवर्ण और इस तरह की बातें हो रही थी। आप सब मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं एक सलाह दूंगा, जाति की लड़ाई लड़कर हमारा कल्याण नहीं होगा। और निगाहों से बात करने का, निगाहों से बात करने का मतलब ये है, वो प्रस्थापित है, हम विस्थापित हैं। अब उसमें आप
उनका नाम लें या ना लें वो अपने आप आ गए। आज भी बम्बई में मेरी उम्र लगभग 46 साल है, मैं यहीं पैदा हुआ था, हरदेव यहीं बड़ा। मैं 2 4 6 लीडरों को जानता हूँ, उत्तर भारतीय मतलब वो, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब वो विस्थापित लोग हैं, वो प्रस्थापित है, हम विस्थापित आज भी हैं। तो ये विस्थापितों की आपने एक लड़ाई छेड़ी है। हम सभी किसी भी जाति समाज धर्म से हैं, वास्तविक रूप से जल जंगल और जमीन के हम मालिक हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो मंडल कमंडल को उजागर किया, सबके सामने लाया, उनको प्रणाम करते हुए आप सभी को विनम्र निवेदन के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आज के जो आयोजक मंडली है उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी उन्होंने मेहनत किया, लग रहा है क्योंकि मैं भी सामाजिक काम कर रहा हूँ, पूरे देश भर में करता हूँ, कितना मुश्किल होता है। देखिए आज तो बहुत बातें हुई हैं और मेरे बारे में तो मुझे लगता है कि यहाँ 25-30% लोग जानते भी होंगे मुझे। इत्र से तो कपड़े महका करते हैं, हमें तो अपने किरदार से महकना है। अगर आप वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले ये शुरुआत अपने आप से करनी होगी। हम यहाँ आते हैं, बोलते हैं, तालियां बजती हैं, खूब ठुकती है ताली, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष में उतारते नहीं। इसको उतारने की जवाबदारी हम सब की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। मैं मराठी में 2 मिनट में खत्म करूंगा। आप सभी मेरे भाई है। सर्वप्रथम राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेबांना, छत्रपती शिवाजी महाराजांना, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांना, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आणि सर्व जे बहुजन महापुरुष व महानायिका होऊन गेल्या त्या सर्वांच्या विचारांना, कार्यांना मी विनम्र अभिवादन करतो। इथे उपस्थित माझे सर्व बंधू जे या महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत त्या सर्व माझ्या बहुजन समाजाच्या बंधू भगिनींचं मी महाराष्ट्रामध्ये एक मुंबईचा नागरिक म्हणून, एक महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून आणि मी आपलाच भाऊ आहे म्हणून मी तुमचं सर्वांचं आभार व्यक्त करतो। महाराष्ट्र म्हणजे ह्याच्यामध्ये सर्व राष्ट्र एकत्र झालेले आहे। उत्तर प्रदेश आहे, उत्तर प्रदेश म्हणतात, मध्य प्रदेश म्हणतात, पण या महाराष्ट्राला महाराष्ट्र का म्हणतात? कारण की या महाराष्ट्रामध्ये सर्व भारतातले लोक एकत्रित राहतात, गुण्या गोविंदाने राहतात आणि आपल्या कितीतरी पिढ्यानपिढे त्यांनी इथे आपले कष्ट, आपलं योगदान या महाराष्ट्र भूमीला दिलेलं आहे। आम्ही फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संकल्पनेला मानतो, ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व समाजाच्या जातीला एकत्र करून लढाई लढली समतेसाठी, रयतेसाठी। त्या रयतेचं स्वराज्य पुन्हा निर्माण व्हावं म्हणून आम्ही झगडत आहे। मी मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड या संघटनेसाठी काम करतो। संभाजी ब्रिगेडचा मी मुंबईचा अध्यक्ष आहे आणि मराठा सेवा संघ याच बहुजन विचारधारेवरती आधारित काम करतं, ज्यांनी आज मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडलेली आहे। मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी ते लढत आहेत आणि काही या महाराष्ट्रातले जे महाभाग आहेत ओबीसीचे नेते म्हणून मिळवत आहेत ते आमच्या समाजाच्या, आम्ही पण भूमिपुत्र आहोत, आम्ही पण शेतकरी करतो, आम्ही पण कुर्मी समाजाचे आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुर्मी समाजाचे होते म्हणून संत तुकाराम महाराजांनी आणि संत ज्ञानदेव महाराजांनी म्हटलं होतं छत्रपती शिवाजी हे कुर्मी आहे। त्यांना महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी कुंड्याचं पोर असं म्हटलेलं आहे। म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आपण सगळे मावळे आहोत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या न्यायाप्रमाणे तुम्ही जी नवीन संघटना उभी करताय त्याच्यासाठी माझ्या संघटनेच्या वतीनं महाराष्ट्रीय एक बांधव म्हणून मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। तुम्ही मला ऐकलं, समजून घेतलं, त्याच्यासाठी मी तुमचे सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय शिवराय। आज
आज का कार्यक्रम तो बहुत सफल रहा। हम लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी। बहुत बहुत आभार, दिल से आभार आप लोगों का। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगला कार्यक्रम हम लोगों का होगा बहुत जल्दी ही। हम लोग मिलेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, फिर खाना खाएंगे और अपना एजेंडा तय कर लेंगे। इस बीच जो एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते अगले हफ्ते नहीं मिलेंगे हम लोग। इस हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम न तो समण का विरोध कर रहे हैं, न तो हम सिंह या ब्राह्मण या ठाकुर किसी का विरोध कर रहे हैं। हम अपना रास्ता अपना निकालना चाहते हैं। मैंने जब पहले कहा ना कि अब तक मुंबई में होता आया है कि हम ही हैं, क्या हम ही हैं, उसमें हम लोग बोलेंगे कि हम भी हैं, इसलिए संगठन बनाया गया है। हम वाकई नहीं देंगे। मैदान जैसे साफ रहता था ना कि कोई है ही नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बार ओबीसी का डेलीगेशन को संजय निरुपम जी ने लीड किया। वो तो श्रीवास्तव है। कोई आदमी जो है हम लोगों के संगठन को कैसे लीड कर सकता है? शायद सीधी सी बात है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। इसमें हमारे साथ एक बात और है कि हम लोगों के संगठन का एक और एजेंडा है, अगर हम सक्षम हुए तो हम एजुकेशन को विस्तार देंगे। हमारे जो बच्चे हैं, हम एक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक हम लोगों के सहयोग से क्रेडिट सोसाइटी बनाएं। जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे टैलेंटेड हैं, पढ़ नहीं पाते, उनको लोन दें, एजुकेशन लोन दें एकदम सस्ते रेट पर, बैंक से आधे रेट पर, और वो पढ़ाई करने के बाद जो नौकरी लग जाए तो उसको रीपे करें। ऐसा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट ये भी हमारा साकार हो। ये कॉन्सेप्ट है संस्था का। इसके अलावा हम पूरे ओबीसी और दलित समाज को मुंबई में एकजुट करके एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, और एक प्रेशर ग्रुप इस बार असेंबली इलेक्शन हुआ या इसके बाद बीएमसी इलेक्शन हुआ, इसमें काम करेंगे। हमारे साथ जो लोग चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे जिस पार्टी में हो, उनको टिकट मिलता है, उनकी पार्टी टिकट देती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग जो हैं, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनडायरेक्टली उनकी मदद करें, वो चुन के आए, क्योंकि वो हमारी आवाज बनेगी। क्योंकि आपको चाहिए ना, आपकी मांग मंगवानी है तो आपके लोग वहां होने चाहिए। वो अगर वहां नहीं होंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप देखेंगे कि जो अभी कई लोग बोल रहे थे ना कि मेरा भी ये असेसमेंट है कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा कौन है जानते हैं आप लोग, और क्यों है जानते हैं आप लोग। तो ढेर सारी बातें हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब लोग साथ में भोजन करेंगे। अब मैं बुला रहा हूँ घनश्याम मौर्य जी को। धन्यवाद। हम अपने समाज के लिए भी व्यवस्था करेंगे। हम पीछे खड़े होकर समाज को आगे लेके आएंगे। इसी के साथ हर समाज के लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।